अज़का को इस बात का पता चला है कि अल्तमश के दिल में आज भी रुतबा का मकाम है, तो वो आती है अल्तमश के पास और आकर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने जो है वो रुतबा के बारे में सोचा या उससे दिल में जगह देने की कोशिश की तो मैं अपने आप को और आपके बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। क्या जहाँ पर अल्तमश अज़का की ये बात मानकर अपने आप को पीछे कर लेगा? क्या रुतबा को हमेशा के लिए भूल जाएगा? और मेहर अली, मैं तो सोच रहा था कि नेक्स्ट एपिसोड में जो वो मर जाएगा, लेकिन अभी तक वो जिंदा है क्योंकि डायरेक्टर ने ये सोचा कि अगर इसे मार दिया गया तो ड्रामा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ड्रामे को जो वो थोड़ा सा लंबा कर लेते। अब देखना ये है कि अल्तमश क्या सीन पैदा करने वाला है, क्या रुतबा से वो अपने आप को दूर करने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। आरफा की शादियों की जो तैयारियां होती हैं वो हर तरफ जोरों शोर से शुरू होती हैं। आरफा की माँ और आरफा जाती हैं मेहर अली के घर और उसे जाकर दावत देती हैं। उसके सामने जो वो कार्ड रख देती हैं और कहते हैं कि भाईजान हमारी बेटी की शादी और आपने खुसूसी तौर पर उस शादी में शरीक होना है। तो मेहर अली जब उसके सामने बांझी बैठी होती है तो वो मजबूर होकर चेक के ऊपर साइन कर देता है और कुछ जो पैसे होते हैं वो आरफा को देने की कोशिश करता है, लेकिन मेहर अली की बहन साथ में मौजूद होती है और जब चेक देखती है और मौके का फ़ायदा देखती है तो वो मज़ीद वहाँ पर बोलना शुरू कर देती है कि भाई यही मौका है और अगर जहाँ पर मैंने बोल लिया और अपनी जो है वो नाम कुछ कर लिया तो उसके बाद हमारी जो ज़िंदगी होगी वो तब्दील हो जाएगी। फ़ौरन भाई को कहती कि भाई जान जब जो है वो अज़का की शादी हो रही थी तो जो है वो गिफ्ट में उसे सैयदपुर की जो ज़मीनें दी थी और आरफा को आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेक दे रहे हैं। ऐसी नाइंसाफ़ी तो हमारी बेटी के साथ ना करें या अपनी बेटी के साथ ना करें। ये बातें मेहर अली सुनता है तो वो खामोश हो जाता है क्योंकि मौका ही ऐसा होता है तो जहाँ पर वो आरफा को मायूस नहीं करना चाहता, लेकिन तेज़ी से आरफा बीच में बोल पड़ती है और अपने मामू को रोकने की कोशिश करती है। उससे कहती कि मामू जान नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ बड़ापन चाहिए, आपका प्यार चाहिए, मुझे ये दौलत ये ज़मीनें कुछ भी नहीं चाहिए। मेहर अली आरफा के सर के ऊपर हाथ रखता है, उससे कहता है कि नहीं बेटा, मैं आपको किसी भी सूरत में जो मायूस नहीं करूँगा। आपको जो चीज़ चाहिए, आप जो चीज़ मांगना चाहती है मुझसे मांगे, आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। ज़मीन पिन की बात फाइनल हो जाएगी क्योंकि बहन बैठी हुई है तो वो अपनी किसी भी इशारे से अपनी बेटी को खामोश करा देगी और मेहर अली के ऊपर ये डिमांड रख देगी। ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और बाद में जब रुतबा को ये सब कुछ पता चलता है कि मेरी यहाँ पर आई थी खाला और उसने आकर जो मेरे अबू के सामने ये डिमांड रखी है तो वो अपने अबू को रोकने की कोशिश करती है। उससे कहते हैं अबू जान आप ऐसा कुछ भी उन लोगों को नहीं देंगे क्योंकि मेरे अबू का जो वो पसीना या उसकी जो मेहनत है या उसका खून है वो इतना सस्ता नहीं है कि इन लोगों की जो बेईमानी को ख़रीदा जा सके या इन लोगों की बेईमानी को जो है वो दूर किया जा सके। मेहर अली बेचारा समझाता है, उससे कहती है कि भाई नहीं बेटे ऐसी कोई भी बात नहीं है, अगर उन्होंने पैसे कोई मांग लिए हैं या कोई डिमांड कर भी दी है तो मैं उनकी पूरी कर सकता हूँ। आरफा बेचारी हमारी अपनी है तो किसी के घर जाएगी तो कोई उसके ऊपर तंज ना करे। रुतबा अपने वालिद को इनकार करेगी, उससे कहेगी कि नहीं मैंने जो बात कहनी थी आपको कह दी है, अगर आप जो है वो उनको कुछ भी देंगे तो मैं यहाँ से आपसे नाराज़ होकर चली जाऊँगी। ये अब अपने वालिद को रोकने की कोशिश करती है और अब जाकर इसे इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई मेरे जो रिश्तेदार हैं या मेरे जो अपने हैं वो अपने मतलब तक है। ये अपने वालिद की जो वो साइड नहीं करती थी, अपने वालिद को हमेशा के लिए रोकती थी कि आप रिश्तेदारों के साथ मुखलिस नहीं हैं, लेकिन अब जाकर इसकी आंखें खुली हैं। जैसे जाकर पता चला कि भाई मेरे रिश्तेदार तो सिर्फ और सिर्फ मतलब के। घर में जाती है आरफा तो आगे से आरफा की जो माँ होती है वो आरफा के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है, उसके ऊपर तंज करती है कि भाई तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, जब सारी गेम बन चुकी थी तो तुम्हें क्या पड़ा था कि भाई तू उस माहौल को ख़राब करती। मैं तो आपके बारे में सोच रही थी कि तुम्हारी ज़िंदगी जो वो सुकून के साथ गुजरती। आप देखें अज़का के पास इतनी ज़मीनें हैं, उसकी जो नस्लें हैं बैठ कर खाएंगी। तो आरफा अपने माँ को वहाँ पर चुप करा देती है, उससे कहती है भाई मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, छीनने से बेहतर है जो खुशी के साथ मिल जाए वो अच्छी चीज़ होती है। आपने जब वो रुतबा से अल्तमश को छीनने की कोशिश की, ठीक है आपने छीन तो लिया अल्तमश को, लेकिन आज भी जो अल्तमश के दिल में रुतबा के एक मकाम है, दिल से उसे नहीं निकाल पाए। तो अज़का साथ में मौजूद होती है, अज़का को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, आरफा जो इस किस्म की बातें क्यों कर रही है, अल्तमश तो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अल्तमश ने तो ज़बरदस्ती जो अज़का के साथ शादी की है, लेकिन अल्तमश के दिल में रुतबा की जगह है। ये बात आरफा सच कह रही होती है। जहाँ से अज़का को चढ़ जाता है गुस्सा और वो जाएगी अब अल्तमश के पास, उसके साथ जाकर बात करने की कोशिश करेगी क्योंकि अज़का को उम्मीद भी मिल जाती है कि बहुत जल्द तू माम मिलने वाली। और जब अल्तमश को ये पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने सुहागरात ही नहीं मनाई, तो मैं बाप कैसे बन सकता हूँ। खुर्शीद जब छोड़कर जा रहा होता है रास्ते में, उसके बाद उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि यार मैं खालू जान के साथ बहुत जुल्म कर रहा हूँ, मुझे जो वो नहीं छोड़ना चाहिए और उसके बाद रुतबा का साथ भी देना चाहिए क्योंकि मैंने खालू जान के साथ वादे किए थे। तो इसी वजह से वो अपनी गाड़ी को वहीं पर रास्ते से मोड़ता है और वापस आता है। जब वापस आता
है तो उसके सामने जो है वो एक नया सीन पैदा हुआ होता है। वो अपने आप को सेट करने की कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से सेट कर लूँगा रुतबा के साथ, लेकिन जहाँ पर आकर देखता है कि अल्तमश और रुतबा एक दूसरे के हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं। हर ड्रामे में ये चीज़ें पता नहीं क्यों चल रही हैं कि एक दूसरे के हाथ पकड़ कर खड़े होते हैं, और सामने जो है वो जैसे खुर्शीद देखता है तो खुर्शीद आग बगोला हो जाता है। रुतबा अपने आप को पीछे करती है और अल्तमश जो है वो खुर्शीद के साथ बात करने की कोशिश करता है। उसके साथ कोई ऐसी बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसे प्यार से समझेगा कि भाई तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आप रुतबा की ज़िंदगी से दूर हो जाएं, हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, आपको जो वो बीच में आने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन खुर्शीद अल्तमश की बात नहीं सुनता, चीखता है बेचारा और अपनी जो वो गर्दन को फाड़ता है और कहता है कि भाई चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी जो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, जब दोबारा मेरे घर में आने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पहली दफ़ा इसके अंदर गुस्सा आ रहा है, और ये गुस्सा अगर पहले ये दिखाता तो इसकी बीवी इसके नीचे दब तक रहती। इसके ऊपर इसने प्यार किया और आज बीवी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। रुतबा बेचारी डर जाती है कि भाई आज मेरे शौहर का जो है वो इतना बड़ा गुस्सा, पहले बेगी बिल्ली बन के बैठा हुआ था, आज एक बिल्ला बन गया और मेरे जो है वो सामने लवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शर्म तो नहीं आती रुतबा को कि देखें कि अपना वालिद इसका बीमार पड़ा हुआ है और वालिद जो है वो अल्तमश के साथ बहुत ज़्यादा नफरत करता है, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और ये उसी के साथ रंगरलियाँ मना रही है। इसका जो वो मर जाने का मकाम है। ये जानती भी है कि अब मेरे रिश्तेदार जो वो सारे धोखेबाज हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मोहब्बत के गोलियाँ खिला रही है। अस्का जाती है अल्तमश के पास और उसके सामने डिमांड रख देती है, उसे कह देती है कि भाई तुम जो है बहुत जल्द बाप बनने वाले हो। जब ये बातें अल्तमश सुनता है तो उसे करंट लग जाता है कि भाई मैं बाप बनने वाला हूँ, मैंने ऐसा कुछ की नहीं है, ये मैं बाप कैसे बन सकता हूँ। अस्का आगे से धमकी देती है, उससे कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो, ये बात तुम तस्लीम कर लो, और अगर तुमने कुछ ऐसा करने की कोशिश की या तुमने जो है वो रुतबा की तरफ जाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को और आपके बच्चे को और अपने बच्चे को मार दूंगी। ये बात करके अस्का वहाँ से चली जाती है। और ये जो सीन होता है बड़ा कमाल का होता है। अस्का की जो धमकी होती है अल्तमश को देखने वाली होती है। अस्का अपने कमरे के ऊपर चली जाती है और जहाँ पर पीछे से अल्तमश जो है वो देखना शुरू कर देता है। अब जहाँ पर अल्तमश मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, उसके पास ऐसा अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता कि यार किस तरीके से मैं इसके सामने जाकर बात करूं, क्योंकि बच्चे को तो वो किसी भी सूरत में मारने की कोशिश नहीं करेगा। और ये ऐसे लालची लोग हैं, इनके जहन में जो हमेशा की आगे की बात चल रही होती है कि भाई बच्चा मेरा मर गया तो मेरे जो वो घर को, मेरे बिजनेस को या मेरी जायदाद को कौन संभालेगा। इसी वजह से वो बच्चे को जिंदा रखने की कोशिश करेगा और वो अस्का को राजी करेगा, उससे कहेगा कि ठीक है भाई मैं रुतबा के साथ जो वो अब रब्ता नहीं करूंगा या उसके साथ मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन पीछे से चुपके से ये रुतबा के साथ अपनी जो रब्ता है वो करता रहेगा। कि खुर्शीद ने अपनी आंखों के साथ फिर से रुतबा और अल्तमश को पकड़ लिया है, तो क्या ये रुतबा को जब वो इजाज़त दे देगा, उससे कह देगा कि भाई ठीक है तू जाना चाहती तो जा, तुमने तो वैसे भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तो मैं अब तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रह सकता। खुर्शीद तो वापस आता है बेचारा उम्मीद लगा कर कि यार इसके साथ मैं बात करूंगा, इसको जब वो राज़ी करूंगा तो हम दोनों के बीच में जो गलतफहमी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आकर ये कुछ और ही देखते हैं तो इसके दिल में और भी ज़्यादा जो है वो नफरत पैदा हो जाती है। रुतबा बेचारी माफ़ी तो मांगेगी, लेकिन खुर्शीद के दिल में हो सकते हैं कि अब इतनी नफरत पैदा हो जाए कि इसे माफ़ तक ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो नया तमाशा खड़ा होने वाला है, क्या अल्तमश और खुर्शीद के बीच में जो फिर से लड़ाई होने वाली है, कैसे रुतबा सैड करेगी खुर्शीद की, ये सब बताने और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।